अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है जिब्रान अहमद और आप मेरा चैनल देख रहे हैं बिग बर्ड्स लवर्स। उम्मीद करते हैं कि आप और आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जी जनाब, मैंने सब दोस्तों को बताया था कि जब भी मेरे घर जो है वो कुछ सीनियर फैंसियर जब भी आते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि उनसे जो दो चार बातें आप लोगों के लिए, जो न्यू फैंसियर्स हैं जिनका नुकसान होता है, जो बहुत से प्रॉब्लम्स का शिकार होते हैं और वो ढूंढते हैं कि यार मुझे हमारे प्रॉब्लम का सलूशन मिले, तो मेरे साथ मौजूद हैं जनाब अंजुम चीमा साहब। माशाल्लाह जब मैं इतना सा था चीमा साहब, तो तब से जो है वो इनके पास जा रहा हूँ। माशाल्लाह बहुत पुराने फैंसी हैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है? क्या हाल है जी? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। चीमा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। और माशाल्लाह हमारे साथ एक और बहुत पुराने फैंसियर हैं, इनसे मेरी मुलाकात नहीं हुई। सर अपना तारुफ करवाइएगा ज़रा। मेरा नाम जी अजहर है, अजहर अफजाल। बहुत ज़्यादा लोग शायद मुझे जानते ही हों। जी जी। बहुत पुराना शौकीन हूँ मैं भी, लेकिन बीच में मैं कुछ अरसे के लिए अपना शौक छोड़ दिया था। अच्छा अच्छा। 7-8 साल तकरीबन मैं स्किप रहा हूँ बीच में से। अच्छा अच्छा। लेकिन अब मुझे फिर दोबारा पुराने दोस्त मिले हैं, बड़े बड़े अच्छे, अंजुम चीमा साहब, आप, इस तरह और दोस्त मिले हैं, तो उन्होंने फिर मुझे मोटिवेट किया है, तो मैं हो गया हूँ मोटिवेट ना। अच्छा माशाल्लाह। हाँ, तो मैंने स्टार्ट किया है शौक। अच्छा। थोड़ा बहुत बर्ड खरीदे हैं मैंने अब, और सेटअप बनाना शुरू किया है। तो अब स्टार्टिंग है, तो देखते हैं लेट्स होप क्या होता है। अच्छा अच्छा अल्लाह माशाल्लाह। ताला खैर करे, इंशाल्लाह ताला बर्ड लगाने शुरू कर दिए हैं। एक्सपीरियंस थोड़ा सा है उनको रखने का, उनको संभालने का और ब्रीड का, तो देखते हैं अब क्या होता है। अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। उनको जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेख लबीब रहीम है जी। हम आए हैं अपना अंजुम चीमा साहब के रेफरेंस से, यानी कि जिब्रान भाई के घर आए हैं, तो आकर बड़ी खुशी हुई है। यहाँ पे बर्ड्स वगैरह आपके देखे हैं। अभी हमने कुछ रखे नहीं इतने खास, बस थोड़े से रखे हैं बर्ड्स वगैरह। तो अभी न्यू फैंसियर ही है, हमें इतना पता नहीं है। सही तो सही। नेक्स्ट टाइम आस्ता आस्ता ज़रा पता चल जाएगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सर शफ़क़त महमूद है और मैं उस्ताद मोहतरम से अभी जो है ना वो सीख रहा हूँ। कुछ ना कुछ और न्यू फैंसियर हूँ, कुछ बर्ड रखे हैं माशाल्लाह, तो जो उस्तादों से सीख रहे हैं और फिर आगे इंशाल्लाह जो आसा आसा ना वो इनमें तरक्की करेंगे इंशाल्लाह। ले जनाब, ये तो सबका तारुफ हो गया। अब मैं सबसे जो है चीमा साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि सबसे पहले जो दोस्त जो नए हैं, इस फील्ड में नए हैं, उनका सबसे पहले बताएं कि चीमा साहब कितना अरसा हो गया, मुझे तो पता है आप दोस्तों के लिए, चीमा कितना अरसा हो गया आपने जब बर्ड्स रखने स्टार्ट किए थे और आपने जब बर्ड्स रखे थे कि शौक करते हुए कितना अरसा हो गया? शौक करते हुए तो बचपन से स्टार्ट किया है। हाँ जी, लेकिन प्रोफेशनली कितने साल? पहले ये आपको पता है पाकिस्तान में इतनी वो नहीं थी, तो छोटे जैसे फिंचीज होती थी या बजरीगर होता था। जी जी। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ साथ जैसे थोड़ी सी अवेयरनेस आई, बड़े हुए, कोई खुद कमाने लगे, तो फिर बड़े बर्ड में गए। आहिस्ता आहिस्ता फिर काफ़ी ज़्यादा म्यूटेशंस रखी। फिर जी जी चीमा साहब, आप माशाल्लाह इतना आपका एक्सपीरियंस है, इतने आपने बर्ड्स मतलब इतने साल से आप ब्रीड करवाते आ रहे हैं। एक दौर जो पुराना दौर था और अब जो नफसा नफसी का दौर है, लोग भाग रहे हैं, परिंदे लगा रहे हैं, एक गली में 4-4 शेड बन रहे हैं। ऐसे लोग भी आ रहे हैं जिनको बिल्कुल हाव नाव नहीं है परिंदों की। तो अभी एविकल्चर, एक पुराना एविकल्चर और एक इस दौर का जो फास्ट एविकल्चर है, इसको आप कहाँ देख रहे हैं? बेसिकली जो स्टार्ट था ना इसमें सब लोग जो है ना, आपको पता है हर मोस्टली लोग ना शौक के तौर पे रखते, शौक के तौर पे रखते हैं। हमारे दौर में यही था, अर्निंग थी इसमें, लेकिन इस तरह की नहीं थी जो आज इस लेवल की है। जी जी। जैसे कि आप एक बर्ड लगा रहे हैं, 7-4 फॉस्टर्स लगा रहे हैं। जी जी, ऐसे ही। तो हमारे दौर में ये नहीं था कि, हमारे दौर में ये था कि लोग उसी के नीचे ब्रीडिंग होती थी। ऐसा ही मोस्टली लोग उठाते भी नहीं थे, हैंड फीडिंग को भी नहीं उठाते थे। जी जी बिल्कुल। और लोग ज़्यादा बिजनेस करते थे अपना, साथ ये बर्ड्स रखे हुए थे हॉबी के तौर पे, अपनी सेटिस्फेक्शन, खुशी के लिए। जी जी। अब ये जो इसकी फिजिबिलिटीज बन रही है ना, जी जी, इसके तौर पे लोग ना, जिसके पास भी थोड़े बहुत पैसे हैं, वो इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर। जी जी। इसकी वजह से ये काफ़ी ये ना फैल गया, ये काम बहुत ज़्यादा फैल गया। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो नुकसान ये है कि आप जो है ना, ये बर्ड पाकिस्तान में ब्रीड हो रहा है और यहाँ का इधर डंप हो रहा है, इधर का इधर ही है, मतलब बाहर नहीं जा रहा। जी, बाहर जाए अगर बर्ड, तो फिर ये बहुत ज़्यादा ये इंडस्ट्री ग्रो करेगी। अदरवाइज देखे ना, बहुत ज़्यादा ब्रीडिंग जब शुरू हो जाती है तो रेट्स गिरना शुरू हो जाते हैं। सबसे बड़ा जो है ड्रॉबैक इसका यही है। जी जी। अगर हम लोग ये सारे मिल के इस चीज़ को करें कि ये हम एक्सपोर्ट करना शुरू कर दें, जी जी बिल्कुल, या जो बड़े बड़े ब्रीडर्स हैं वो इसको एक्सपोर्ट करें, तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छी हॉबी के साथ साथ ये इंडस्ट्री भी है। जी जी। तो जैसे आपने माशाल्लाह, जैसे आपने बर्ड लगाए हुए हैं और आपने जिस तरीके से उसको सेटअप को लेके चल रहे हैं, जी जी, तो इसी तरह सब अगर इसी तरह करें, लेकिन साथ साथ इसके ना, इसकी खपत भी हो ना। देखिए आप ब्रीडिंग करवा रहे हैं, बहुत
हम लोगों ने इस लेवल की ब्रीडिंग नहीं करवाई जो आज यंगस्टर करवा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, सही है। तो आप अगर उसको ब्रीड को आगे यूटिलाइज भी करें, बाहर भेजें, अच्छे पैसों में जाए, आपके साथ सिंसियर लोग हों जो इस हॉबी को प्रमोट करें, हॉबी प्लस इंडस्ट्री दोनों हों। जब भी कोई आप चीज़ रखना चाहते हैं, देखें आपका जो शौक है ना, जी जी बिल्कुल, वही आपका बिजनेस बने तो आप ज़्यादा उसमें अर्न करते हैं। ये ऐसा ही है। ठीक है, शिवा साहब देखें, मैंने देखा बहुत से लोग आए, उन्होंने परिंदे रखे, मतलब इस सेंस में कि हम पैसे कमाएंगे। कुछ बहुत गरीब घराने से ताल्लुक, उन्होंने अपनी चीज़ें बेची और बर्ड लगाए, और एंड ऑफ द डे वो उनके बर्ड मर गए, किसी के ब्रीड नहीं हुए, और वो इस हॉबी को छोड़ के चले गए। क्या मशवरा देंगे ऐसे लोगों के लिए जो भी सोच रहे हैं कि यार मैं इसमें पैसे लगाऊंगा, मेरा अपने घर का सिलसिला चलेगा? क्या मशवरा देते हैं उनको? देखें स्टार्ट जो है ना, हमेशा याद रखें कि जब भी स्टार्ट लें ना, जी जी, आपके पास अगर 1 लाख रुपए है ना, तो आपके पास जो फालतू रकम है ना, जो आप समझते हैं कि ये फालतू है, ये 10 लाख को आप समझ रहे हैं, 10,000 रुपए को आप समझ लें कि आपके पास फालतू है, फालतू है, उसका एक पेयर ही लगा लें, उसकी ब्रीड करवाएं। उससे आपको एक तो नॉलेज आएगा, जी जी ब्रीडिंग का आपको तरीका आएगा, उसके बाद उसको स्टेप बाय स्टेप उसको बढ़ाएं। जी जी, ये नहीं है कि आप पहले ही आपके पास तो लाख रुपए आप सारा का सारा लगा दें और अर्न कुछ ना आए, कुछ मोर्टेलिटी हो जाए, कुछ और ब्रीड ना आए, तो डिसहार्ट हो जाएंगे और ठप हो जाएगा काम। ठप हो जाएगा। इसमें तरीकाकार यही है कि इसको एकदम से इस पे शिफ्ट ना हो, पहले सीखें इसको, पहले सीखें, स्टेप बाय स्टेप करें। उसके बाद इसको सीखने के बाद आप देखें कि आप अगर ब्रीडिंग करवा सकते हैं, जी जी, एक पेयर की आप ब्रीडिंग करवाना शुरू करें, छोटा लगा लें, कोई छोटा लगा लें, कोई छोटे बर्ड लगाएं। देखें हम लोग कहते हैं कि दिन रात हम पेड़ लगाएं, सुबह उसके ब्रीड आए और अगले दिन भेज दें, ऐसा मुमकिन नहीं है। ये इसमें सालों लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं। और आप खुद देखें ना, आपको कितना टाइम हो गया मुझे और आपने सीखा ही है, मैंने सीखा, स्टेप बाय सीखा है आपने। इसी तरह जो नए फैंसियर हैं उनको चाहिए कि वो उनको जो भी आए आप बस उन्हें गाइड करें कि यार स्लोली इसको जो है ना स्टेप लें। ऐसे नहीं है कि आप एकदम से उस पर शिफ्ट हो जाएंगे तो आप हमेशा नुकसान में जाएंगे। ब्रीडिंग का तरीका कार है, पहले ब्रीडिंग स्टेप बाय स्टेप करवानी शुरू करें। जो भी लोग आए फास्ट आए, सारी रकम लगा दी, वो जल्दी भाग गए, रिकवरी नहीं हुई, उनको लॉस हुआ। इवन उन्होंने यहाँ तक कि उन बेचारों ने केजेस भी सेल कर दिए, उन्होंने कोई चीज़ घर में नहीं छोड़ी। यही है शौक, भागना इसी का नाम है। अगर वो अगर उनके पास जो रकम है उसका कोई 5% लगा के और इसको पहले इसको अर्न करें, उसमें से देखें। ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपका पैसा आपके काम आएगा, आपको कम से कम नॉलेज आएगा, वो नॉलेज आप गेन करें, उसके बाद आप इसको लेके चलें। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। बड़ी अहम जो बात मैं भी हमेशा दोस्तों को यही कहता हूँ कि ये 3 प्रोसेस है, 3 स्टेप हैं, वो ज़रूरी हैं, हाउसिंग, कीपिंग, फिर ब्रीडिंग। तो जो लोग नाकाम हुए, जो छोड़ के चले गए, उन्होंने जो है ना आखिरी स्टेप को पहले नंबर पे रखा, ब्रीडिंग। तो यहीं पे जो है ना वो सारा नुकसान हुआ। अभी जो है एक और बहुत पुराने फैंसियर अजहर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया अजहर भाई आपका मेरे घर आने के लिए, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। अजहर भाई आपको दोस्तों को बताइएगा, आपको कितने साल हो गए ब्रीड करवाते हो? कौन कौन से बर्ड्स आपने ब्रीड करवाए? मैं जी जैसे सबके साथ होता है, छोटी उम्र में ही बर्ड्स का शौकीन था। जी जी, ऑस्ट्रेलियन से हमने स्टार्ट किया, तब मैं 9th क्लास में पढ़ता था। अच्छा माशाल्लाह। तो ऑस्ट्रेलियन रखे तो वो ना ब्रीड हो गए, अच्छा इत्तेफाक से। तो मैं उस दौर में ना, मतलब कि मेरा ये सीन था कि मैं हर महीने ना 2000 के, उस दौर में 2000 के 2500 के बर्ड बेच के आता था, और 2-2.5 रुपए अमाउंट होती थी। तो तब से मुझे ना इसका क्रेज़ हुआ, शौक हुआ, और मैंने फिर इसको ना आस्ता आस्ता उसको स्टेबल करना शुरू कर दिया। मतलब कि उसके बाद मैंने कुछ लव बर्ड्स ले लिए, फिर ये डव्स ले ली, कुछ ये जावा ले लिए, इस तरह करते आस्ता आस्ता फिर मैंने एक टाइम ऐसा है कि मैंने अपना एक शेड तैयार कर लिया। अरे भाई कितने साल पुरानी बात है ये? कम से कम कोई 25 साल पुरानी। 25 साल, 25 ईयर्स माशाल्लाह। उसके बाद फिर जाहिर है जैसे होता है एक अच्छे फैंसर का, फिर वो आस्ता आस्ता वो शौक डेवलप होता चला गया और थोड़ा सा चाका भी खुलता गया, यू नो। तो उसके बाद फिर मैंने काफ़ी बर्ड ब्रीड कराया। मैंने ऑस्ट्रेलियन किंग पैरेट की बहुत अच्छी ब्रीड ली। अच्छा माशाल्लाह। रेड विंग की बहुत अच्छी ब्रीड ली मैंने। फिर उसके बाद लव बर्ड्स, जब लोग नहीं रखते थे कि रेड आइज मर जाते हैं, मेरे पास रेड आइज की बहुत अच्छी ब्रीड थी। अच्छा, हुडेड पैरेट की बहुत अच्छी ब्रीड रही। मतलब कि मैंने फिर शौक को ना, मतलब कि मैं दूध नहीं किया, मैं बढ़ाता चला गया। मतलब कि जो चीज़ मुझे अच्छी लगती थी ना, मैं वो खरीद लेता था। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के कुछ ब्लेसिंग्स थी और कुछ अपनी भी थोड़ी बहुत उसमें मेहनत थी, बर्ड चल जाता था मेरे पास ना, और मैं बड़ी अच्छी ब्रीड कराता रहा हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को फिर बर्ड भी बेचे। फिर जाहिर है कि फिर एक इंसान ऐसा ही शौक से ही इसको प्रोफेशनल में आता है। तो यही हुआ। फिर अचानक फिर वो
पलटा खाया तो वो फिर शौक जो था वो प्रोफेशनलिज्म में आ गए। जी जी जी। लेकिन यह है कि हमने जितना मैंने शौक किया ना उसमें यह है कि मैं अच्छा मतलब मेरे से अल्लाह ने बस अल्लाह की कोई खास ब्लेसिंग्स थी कि मैं जो बर्ड भी रखा ना मैंने उसमें उसको ब्रीड कराई है। बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छी ब्रीड कराई है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। उसमें कॉकटेल्स भी हैं, कॉकटेल्स सब कुछ, लव बर्ड्स हैं, कॉकटेल्स हैं, ये ग्रे पैरेट है, फिर ये गाला काकाटू मेरे पास ब्रीड हुए बहुत, हुडेड पैरेट है, गोल्डियन है, यानी कि मैंने जो कलरफुल बर्ड मुझे अच्छा लगता था ना आपने उनको ब्रीड करवाया? मैंने करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ब्रीड भी होते थे। मजे की बात ये थी। अच्छा माशाल्लाह। लेकिन ये है कि बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस, लेकिन फिर कुछ ऐसा सीन हुआ कि मैंने छोड़ दिया शौक ये 6-7 साल पहले। अब लेकिन अब दोबारा शुरू किया, दोबारा इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उसको अच्छे लेवल पे शुरू करें और अच्छे। अजहर भाई, जो जितने भी दोस्त हमारे नए लोग जो हैं जिन्होंने अभी शुरू 1-2 साल पहले शुरू किया, स्पेशली लव बर्ड्स भी लोगों ने रखे हुए हैं, और जो अभी सोच रहे हैं कि यार हम बर्ड्स रखेंगे, क्या एक मैसेज देना चाहेंगे उन दोस्तों को जो एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, उनको कोई गाइड करने वाला नहीं है? तो अब माशाल्लाह आपका इतना एक्सपीरियंस है, बड़ी खुशी हुई है, आप मेरे घर पे आए, आपसे सीखने को बहुत कुछ मिला। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज यही है कि जो नए जो न्यू फैंसर्स हैं जो भी ये शौक कर रहे हैं और जो करना चाहते हैं, जी जी, वो अंजुम चीमा साहब वाली बात है कि जो न्यू बिल्कुल न्यू है, जिनको भी कुछ भी नहीं पता, जी जी, उनको चाहिए वो 2-3 बर्ड से स्टार्ट करें, 2-3 पेयर से, 2-3 पेयर, क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। एक्सपीरियंस आपको उसके खुराक का पता लगे, आपको उनकी हैबिट्स का पता लगे, आपको लगे कि ये कैसे हमने इसको लगाना है, इसके केजेस क्या होने चाहिए, इसकी फीड क्या है, इसकी मेडिसिन क्या, आपको उसमें पहले एक्सपीरियंस लेना चाहिए, उसके बाद आप बांटेंगे। हाँ, जो उसमें ऑल टू ऑल ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जिनको 2 साल हो गए हैं, 3 साल, उनके लिए यही है कि ना थोड़ा सा ना अपने आप में एक स्लो तरीके से चलें, एक तरीके से चलें, मतलब कि एक बर्ड रखें ना तो ये ना सोचें कि यार इसका रेट अगर थोड़ा सा नीचे आ गया तो हम इसको खत्म कर दें, ये चीज़ अच्छी नहीं होती। जी जी, इससे क्या होता है उस बर्ड की ना वैल्यू खत्म हो जाती है, वैल्यू खत्म हो जाती है। वो वैल्यू बर्ड की नहीं खत्म कर रहे होते, बेसिकली अपनी भी खत्म कर रहे होते। सही सही, मतलब कि अगर थोड़ा बहुत रेट में फ्लक्चुएशन आती भी है ना तो उसको थोड़ा सा होल्ड करें, होल्डिंग पावर होनी चाहिए। होल्डिंग पावर, जो बंदा होल्डिंग पावर रखेगा ना वो उसमें आगे चलता चला जाएगा, और जो होल्डिंग पावर नहीं रखेगा, जैसे सपोज एक लव बर्ड है या कोई भी फिंच है, कुछ भी लगा लें आप, आपको पता लगता है जी यार इसका रेट तो यार इतना 2000 कम हो गया, 4000 कम हो गया, तो हम घबरा जाते हैं। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मैंने भी अपने जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने ये सीखा है, जिस बंदे में होल्डिंग पावर होगी ना वो बंदा कामयाब रहेगा। मतलब कि इस तरीके से चलें, घबराएं नहीं, क्योंकि बर्ड याद रखें कभी नुकसान नहीं देखे जाते। जब आप एक बर्ड अगर खरीदते हो ना तो आप उसके बाद अगर 8-10 बच्चे ले ले तो ना फायदे में चले जाते हो। थोड़ा सा ना उसकी डी वैल्यू ना करें। हम लोग डी वैल्यू कर जाते हैं एकदम ना, अपने आप को बिल्कुल ग्राफ नीचे फेंक देते हैं, वो यार ये क्या हो गया, बर्ड में सस्ते हो गए। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। होल्डिंग पावर रखें, अपने पास ऐसे केजेस बनाएं, अगर कल को अल्लाह ना करे जिसका रेट कम आता है आप उसको होल्ड कर लें, क्योंकि रेट ऊपर जाना ही होता है। ये नहीं होता कि रेट नीचे आ गया तो वो कभी ऊपर ही नहीं जाएगा। मेरे साथ ऐसे हुआ है, एक दफ़ा कॉकटेल का रेट बहुत ज़्यादा नीचे आ गया, 300-300 रुपये का पीस हो गया। अच्छा, हाँ, और तब वो कॉकटेल जो 20,000 का पेड़ था, 20,000 का पेड़, सस्ते दौर की बात, उस वक्त 20,000, उसमें पाइड और फैलोस भी शामिल है, तो मैंने नहीं बेचे। मैंने कहा मैंने बेचने नहीं है, मैंने उसकी एक एवरी बनाई, मैंने उसमें छोड़ दिया। क्या है, 2-3 साल मैंने उनको दाना खिलाया, ऐसा ही है। लेकिन 2-3 साल बाद वही बर्ड मेरे 20,000 से 30,000 का पेड़ भी था। अच्छा माशाल्लाह, जो 300 रुपये में लोग ले रहे, जो 300 रुपये में लोग बेच रहे थे। मतलब कि आपको मिसाल से इसलिए दी है कि ये थोड़ा सा होता है, इसमें फ्लक्चुएशन आती है, इसमें अपने आप को होल्ड रखें और उसको चलाएं, क्योंकि देखें बर्ड है, आप इतने शौक से रख के उसको इतना डी वैल्यू करके एकदम बेच देते हो ना, वो बड़े बड़े अच्छे बर्ड होते हैं, बड़े अच्छे बर्ड, जो लोग बाद में उसका बड़ा फायदा उठाते हैं। उन लोगों का नुकसान हो जाता है जो मतलब जो क्वांटिटी में लगा के 300 रुपए के आपने बर्ड जो करके अगले को बेच दिए, उनमें बड़े बड़े कीमती बर्ड होते हैं, उसके बाद आप सब एक ही लेवल पे बेच रहे हो, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। बाकी ये है कि न्यू फेंसर के लिए ये है, अच्छी दुआएं हैं कि बस वो स्लो लगे रहें और थोड़ा होल्डिंग पावर रखें, अच्छी केयर करें, अच्छी खुराक दें उनको, और इंशाल्लाह अल्लाह सबको कामयाब करे। अच्छा भाई, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, अपने लिए पूछ रहा हूँ। पिछले वक्त में जब लोगों ने बर्ड्स रखे हुए थे, कोई विटामिन नहीं थे, कोई कैल्शियम नहीं था, लोग तो बाजरे पे बड़ी अच्छी ब्रीड लिया करते थे। अभी लोग इतने एक्सपेंसिव विटामिन, कैल्शियम, सिम्बायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स ये डाल रहे हैं, लेकिन ब्रीड इतनी अच्छी नहीं आ रही, एक्सपायरी आ रही है। पहले क्या ऐसा जादू की छड़ी थी कि कुछ भी नहीं डालते थे, ब्रीड बहुत अच्छी आती थी, बाजरे पे आती थी, और अब नहीं आ रही? पहले के माहौल में और आपके माहौल में बहुत फर्क आ गया। अच्छा। जब जिस वक्त हम लोग शो करते थे ना तो हम लोग ये पोल्ट्री की दवाइयाँ यूज़ करते थे अमूमन, जिसमें मतलब कि मशहूर है ज़माना वेटासोल सुपर। जी जी,
विटामिन होता था वो यूज़ करते थे, उसके अलावा अचानक उनकी मेडिसिन होती थी जो भी होती थी। देखिए पहले के उसमें अब में फ़र्क पता है क्या, पहले लोगों में सब्र था, लोग ना उसको सब्र से काम करते थे। आजकल के जो बच्चे नए आ रहे हैं शुगर में ना सब्र नहीं है, वो कहते हैं कि बस आ गया है तो उसको मेडिसिन ऐसी दो कि ये ब्रीड कर दे। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बर्ड की अपने अंदर एक जान होती है। आज आप उसको ओवर मेडिकेट करते हो तो उसके गुर्दे फेल हो जाते हैं, उसमें प्रॉब्लम बिल्कुल ऐसा ही है। हम लोगों में ना सब्र था, हम लोग अगर बाजरा में या दाने पे भी रखते थे ना तो हम उसको टाइम देते थे। हम अपनी एज में आके ब्रीड ना टाइम नहीं है। लोग कहते हैं कि बस सुबह ये बर्ड आ गया तो ये ऐसे ब्रीड कर दे, ये ऐसे इसके बच्चे निकले हैं, तो ऐसा नहीं होता। थोड़ा सा सब्र से काम लेना चाहिए। बर्ड ब्रीड करते हैं, अब आप उनके केजेस का साइज अच्छा रखें, उनके रिक्वायरमेंट उनकी पूरी करें, इंशाल्लाह ताला वो ब्रीड करेंगे ही करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अंजुम चीमा साहब आपका, अजहर भाई आपका, आप दोस्तों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं यही कहता हूँ कि यार कोई सीनियर फैंसी मेरे घर पे आए, मेरे साथ साथ आप लोग भी सीखें। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोस्तों का भी वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।